दोस्तों, जामताड़ा गैंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एक समय हम लोग देखे थे कि जामताड़ा गैंग जो है वो काफ़ी चर्चे में भी था। बहुत सारे ऐसे केसेस पूरे देखे थे जहाँ पे कि फंड का स्कैमिंग वगैरह हो रहा था, फ्रॉडिंग वगैरह हो रहा था और उनमें से जामताड़ा गैंग इन्वॉल्व हो रहा था। हालांकि बीच में से फिर ये बंद भी हो गया था, काफ़ी रेड वगैरह पड़े थे, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया था और उनमें से ज़्यादातर जो है वो युवक रहते थे। 15 से 20 साल या 20 से 25 साल की एज का बीच का लड़का वगैरह इसमें इन्वॉल्व रहता था। बीच में बंद भी हो गया था। और एक जामताड़ा सीरीज भी है, वेब सीरीज, उनमें से बहुत अच्छे से दिखाया है कि जामताड़ा में जो लड़के हैं वो कैसे फ्रॉड करते थे। हम लोगों ने देखा भी है। अगर आपने जामताड़ा सीरीज नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे एक न्यूज़ कवर करने वाला हूँ जो कि जिसमें कि जामताड़ा गैंग इन्वॉल्व है और ये न्यूज़ जो है वो वेस्ट बंगाल का न्यूज़ है। जामताड़ा की अगर बात करें तो ये झारखंड में एक विधान सभा क्षेत्र है जो कि संथाल परगना के अंदर में ही आता है। और अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन भी हुआ है तो जहाँ से इरफान अंसारी चुनाव लड़ते हैं तो वो जामताड़ा विधानसभा ही है और कल चुनाव का गिनती भी आना है। तो बड़े हाल देखिए, हालांकि इरफान अंसारी जीत ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो बात करने वाले हैं वो वेस्ट बंगाल का एक स्कीम है जिसका नाम है तरुणर स्वप्ना स्कीम। और इस स्कीम के तहत जो पढ़ने लिखने वाली बच्चियाँ होती है 11-12 के, उनको डिजिटल के लिए, डिजिटल होने के लिए उनको जैसे मोबाइल वगैरह ख़रीदना है ना, तो मोबाइल वगैरह से वो पढ़ाई वगैरह कर सके, इसके लिए उन्हें पैसा दिया जाता है मोबाइल वगैरह को ख़रीदने के लिए, डिजिटल का लाभ ले सके। तो प्रत्येक स्टूडेंट को यहाँ पे 10,000 रुपये पैसे दिए जाते हैं। तरुणर स्वप्ना स्कीम जो कि ये वेस्ट बंगाल का स्कीम है। अब देखिए इसमें एक्चुअली में हुआ क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, लड़कियां हैं जिनके कि खाते में पैसा पहुंचा ही नहीं है और उधर से गवर्नमेंट का कहना है कि पैसा का डिसबर्समेंट जो है वो कर दिया गया है। करीब गवर्नमेंट के डाटा के अनुसार लगभग 1600 करोड़ रुपए अभी तक बच्चियों के खाते में भेजा गया है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी मिले जिनका कहना था कि हमारे अकाउंट में तो पैसा आया ही नहीं है। जब इनका जांच वगैरह चला तो पता चला कि इनका पैसा जो है वो फ्रॉड हो चुका है, उनके खाते में तो नहीं गया लेकिन पैसा जो गवर्नमेंट की तरफ से जाना था वो गया है, लेकिन वो किसी और ने उसे चुरा लिया, फ्रॉड कर लिया है। तो जब इनका जांच वगैरह करा तो पता चला कि जामताड़ा गैंग वगैरह भी इन्वॉल्व है। सारे साथ जो लोकल जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वगैरह होते हैं तो वो तो होंगे ही, बिना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पैसे को चुराना ये इम्पॉसिबल होता है। हम सभी जानते हैं ये सब चीज़, और छोटे मोटे स्कैम तो हम लोग हमेशा देखते ही रहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे बात करें तो लगभग 27 लोग जो है वो अरेस्ट हुए हैं इस केस में। और आपको जस्ट बताया ही कि इनमें से 1600 करोड़ रुपया जो गवर्नमेंट की तरफ से डिसबर्स किया गया, अभी तक जो फंड रिलीज़ किया गया, उनमें से जो घोटाला यहाँ पे जो स्कैम हुआ है, फ्रॉड जो हुआ है, वो लगभग 2 करोड़ रुपये का यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। और जिनमें से कि 1900 स्टूडेंट जो बेनिफिशियरी है उनको यहाँ पे नुकसान हुआ है। 1900 स्टूडेंट जो कि अपने मोबाइल वगैरह खरीदने के लिए उनको गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा था, जो कि अब तो उनके खाते में पहुँचा नहीं है। बड़े हाल देखिए, वो हो सकता है कि रिलीज वगैरह कर दे। और इस केस से संबंधित 27 लोग अरेस्ट भी हुए। साथ ही साथ इस केस से संबंधित 1190 बैंक अकाउंट को फ्रीज भी किया गया, और जिनमें से कि लगभग टोटल वैल्यू उस 1190 अकाउंट में पैसे जो है वो लगभग 50 लाख रुपये को यहाँ पे फ्रीज किया गया है। बड़े हाल देखिए, यहाँ पे अभी इस केस से संबंधित जो है वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है। अभी पूरा रिपोर्ट नहीं आया है, अगर पूरा रिपोर्ट वगैरह आता है तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। बड़े हाल यहाँ पे जामताड़ा गैंग इन्वॉल्व है इस केस में, ये पता चला है।